हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ सैंपल पेपर क्लास 8 मैथ का एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 जो कि एक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पिछले साल का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 टाइम था 2 आवर्स 30 मिनट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। और इसमें जो है मार्क हैं आपके कितने हैं, 60 मार्क के हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको मिलेंगे, जो कि आप 5 क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। और 6, 7, 8, 9, 10 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनको आगे हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। आप जितना अपने से सॉल्व कर सके तो करें, और अदरवाइज हम आगे सॉल्व करके दिखाएंगे तो उसमें आप देख लेंगे। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 टू 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 टू 20, 11 से लेकर 20 तक, यानी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बड़े बड़े आपके क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 22 है, और ये 23, 24, ये 24 क्वेश्चन हो गए, आप देख लिए। अब इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। जिसको सॉल्व करना देखना है तो आप देखिए आगे लास्ट तक। चलिए, यहाँ पर लिखा एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स से होता क्या है ये जान लेते हैं। तो देखिए 5/7 में हम क्या प्लस या माइनस करेंगे कि इक्वल में 0 आ जाए। तो अगर 5/7 लिखा है, इसका एडेटिव इनवर्स चाहिए, तो यही चीज माइनस में कर दीजिए, तो -5/7 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, इक्वल में आपको क्या होगा, 0 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, -5/7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। जो डाई में नंबर खुदे होते हैं, डाई इस तरीके से होती है, मैं आपको दिखा दूं। इसमें 6 फेस होते हैं। ये आपका डाई होता है ऐसे, जो आप लूडो वगैरह खेलते होंगे उसमें होगा। इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब हम डाई को फेंकेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा, इससे ग्रेटर कितने नंबर हैं, तो एक ही नंबर है 6। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि टोटल 6 है, अब 5 से ग्रेटर एक ही है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 272। 272 को अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको सभी नंबरों का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसी के यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर कर दें। तो लास्ट में 2 है, और 2 का जो स्क्वायर करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1000। अब क्यूब रूट का मतलब होता है, देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे आपको रूट के अंदर और यहाँ 3 लिखे मिलेगा, तो क्यूब रूट हो गया। और इसके अंदर अगर 1000 लिखा हुआ है तो इसका कितना वैल्यू होगा, 10 होगा, 100, 50 या 500। तो देखिए इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो रूट के अंदर क्यूब रूट का मतलब 3 3 का जोड़ी बन के निकलता है। तो अगर हम 10 लिख दें, 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दें, तो ये एक पेयर ये कंप्लीट बन गया है ना। तो यहां से बाहर निकलेगा तो 10 बाहर निकलेगा, एक जोड़ी बनेगा। अगर यहाँ स्क्वायर रूट पूछा होता तो 2 की जोड़ी बनती थी, और 2 की जोड़ी बनेगी, और यहाँ पर क्यूब रूट पूछा इसलिए 3 3 की जोड़ी बनेगी ऐसे, और ये 10 बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ए नंबर। अब यहां पर पूछा है प्रोडक्ट ऑफ
4p माइनस का 4p है एंड 7p क्यूब। देखो यहाँ पर माइनस की 1 टाइम माइनस है तो जो रिजल्ट आने वाला है तो माइनस का आएगा। अब 4 इंटू 7 करके देख लीजिए तो 28 आ जाएगा। अब माइनस इसमें लगा है। ऐसे भी अगर आप ऑप्शन में देखें तो 1 टाइम माइनस है, रिजल्ट माइनस का होगा, बाकी किसी में माइनस नहीं है। एक सी नंबर में माइनस है तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 3/4, इसमें पावर लगा है माइनस का 2। अच्छा, इसको जो है तो आपको पॉजिटिव पावर बनाना होगा। माइनस का है तो पॉजिटिव, तो इसी को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 4/3 हो जाएगा। तो आपका पावर हो जाता है पॉजिटिव में। ठीक, 4 ऊपर चला गया। तो जब भी ऐसा आपको निगेटिव पावर दिखे तो उसको आप रेसिप्रोकल कर दें तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव पावर होने का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16/9 देखिए किस में है, तो आपका सी नंबर सॉरी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 16/9। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर 40, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 2 kg शुगर। तो 1 kg अगर 40 है तो 2 kg आपका उसका डबल हो जाएगा, 3 kg ट्रिपल हो जाएगा, है ना। तो बहुत इजी सवाल पूछा गया था। तो यहाँ 80 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर में देखिए, इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब होता क्या है, अभी अभी हमने जो फेसेस बनाए थे ऐसे क्यूब, इस तरीके से एक हमने चित्र बनाया था। तो कितने फेस होते हैं आप देख लीजिए। ये आप सभी फेस को काउंट करोगे तो इधर इधर आपके 4 हो गए साइड में, और एक नीचे और एक ऊपर, तो 6 फेस हो जाएंगे। और एक फेस का अगर सरफेस एरिया अगर 1 सेंटीमीटर है तो 6 फेस होगा तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यूब में क्यूब गलत हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अच्छा, एरिया पूछा गया है, ऐसे भी आप देख लें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एरिया की जब भी बात होगी, जब भी एरिया शब्द लिखा मिलेगा तो स्क्वायर ही मिलेगा, क्यूब तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे गलत है ना। और 6 साइड है इसलिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2y और 22xy। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन इसमें क्या है, तो देखो इसमें भी 2 और इसमें भी 2 दोनों में है, तो हम यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं। और अच्छा, y भी इधर है तो y भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये 2y आपका इसमें कॉमन दिख रहा है, 2y। इसमें से अगर आप बचेगा क्या, अगर आप देखना चाहते हो तो 2y इससे निकल जाएगा तो इसमें 1 बच जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, इससे 2 निकालोगे तो 11x बचेगा, इसमें 11x बचेगा। अच्छा, कॉमन फैक्टर पूछा था तो ये आपका 2y आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि 2y इस दोनों में है ना, इधर भी y और इधर भी y। लास्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगोन। तो किसी भी पॉलीगोन का एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। कैसे, देखिए, एक अगर आप गोल सर्कल ऐसे हम बना लेते हैं, और यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसे ऐसे 2 लाइन ड्रा कर लें, यहाँ पर हमारा एकदम एग्जैक्ट नहीं आया, ये हमने 2 लाइनें ड्रा कर लिया। अच्छा, ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का। अब एक एक एंगल अब आप इसमें देखेंगे तो 90 90 90 90 ऐसे हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, और ऐसे भी अगर एक बार आप टर्न कर जाएंगे एक अपने जगह में खड़े होकर ऐसे, तो ये 360 डिग्री कहलाएगा। अब यहां पर है क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक, तो बहुत ईजी है। हम इसमें करना क्या होता है कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 5x है और यहाँ 3x दूसरे साइड में है, इधर 9 है इधर 5 है। तो जो सिंगल नंबर है तो नंबर साइड कर लो, x वाली वैल्यू को एक साइड कर लो। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। 5x + 9 = 5 + 3x। तो हम x को एक साइड करेंगे तो 5x, यहाँ पर ये
प्लस का 3x था, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। और यहाँ देखो 5 पहले से लिखा था, ये प्लस का 9 था, इधर जाके माइनस का 9 हो गया। बस 5x में 3x सब्ट्रैक्ट होगा 2x, और यहाँ बड़ा नंबर 9 है तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4। साइन आएगा 4 में, जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो माइनस का आएगा। अगला तो x इजकल टू हो जाएगा -4/2। अच्छा 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में 2 बचा हुआ था, तो यहाँ नीचे आ गया डिवाइड में। अच्छा डिवाइड में आ गया, अगर कटता है तो यहाँ पर काट भी दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया, तो x इजकल टू हो जाएगा -2। अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्लस माइनस में बच्चे जो धोखा खाते हैं, तो अगर माइनस की संख्या 1 टाइम है तो माइनस का रिजल्ट आएगा, माइनस की संख्या अगर 2 टाइम हो जाती, यानी दोनों जगह माइनस लगे होते, तो प्लस का हो जाता। यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगोन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखो आप जानते हैं हाउ मेनी साइड, अब साइड निकालना है रेगुलर पॉलीगोन, रेगुलर पॉलीगोन का हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ साइड, देखो नंबर ऑफ साइड इंटू 24 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। अब इसको समझिए, नंबर ऑफ साइड और मल्टीप्लाई कर देते हो अगर 24 डिग्री तो 360 डिग्री के बराबर होता है, समझ गए? तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है, क्योंकि यही हमें नहीं पता है। 24 डिग्री ये नंबर है, नंबर साइड में इसको आप भेज दीजिए। नंबर ऑफ साइड इधर ही रह जाएगा, 360 पहले से लिखा है, डिवाइड बाई में 24, कटता है तो इसको काट दीजिए। ये 15 टाइम में कट जाएगा, आप इसको काट के देख लीजिएगा। हेंस द पॉलीगोन है 15 साइड। तो अगर 15 इंटू 24 करोगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। इन दोनों का आपस में यही कम्युनिकेशन होता है कि नंबर ऑफ साइड इंटू में डिग्री। अच्छा अगर आपको नंबर ऑफ साइड दिया होता, डिग्री पूछता, तो भी आप ऐसे फार्मूले लगाएंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या, आप देख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पर आप लाइन ऐसे ड्रा कर लोगे, 400 आप राइट कर लेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो नीचे 200 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे 100 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 50 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके 25 बचेगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा इस बार, है ना, क्योंकि लास्ट में 0 0 आ रहा था, इसलिए 2 से डिवाइड हो गया। अब इस बार नहीं होगा, इस बार 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करोगे नीचे 5 बचेगा, अब फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो नीचे 1 बचेगा। तो आप यहाँ रूट अंडर 400 लिख सकते हो, और लास्ट में इसको लिख सकते हो बड़े रूट के अंडर, इसको जितने फैक्टर हैं इनको आप राइट कर दीजिए इधर। तो जितनी बार 2 आए हैं और जितनी बार 5 आए लिख लिए। अब देखिए अगर रूट से बाहर निकालना है तो इनके जोड़ी बनाना होता है, तो 400 इजकल टू, ये देखिए जोड़ी, एक जोड़ी यहाँ से बना, एक जोड़ी यहाँ से बना, एक जोड़ी यहाँ से बना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ये जोड़ी जोड़ी बन के बाहर आ गया, रूट से बाहर जब आएगा तो जोड़ी बन के बाहर आएगा, तो रूट अंडर 400 का मतलब हो जाएगा कितना, 20। हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंडर है 400 तो आपका उसका आंसर वैल्यू है उसका 20 के बराबर, 20 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ये बोला जा रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए जिसमें कि हम 243 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले। मतलब ये जो नंबर है 243 ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपको ये चीज अभी इसी क्वेश्चन बताया गया है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए आपको, तो उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो दो का पेयर बना के निकालते थे, और क्यूब के लिए 3 का पेयर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243, तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 3 से डिविजिबल होगा, 81 बचेगा, 3 से फिर डिविजिबल हो जाएगा, 27 बचेगा, 3 से डिविजिबल होगा,
9 बचेगा, फिर से 3 से कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 से डिविजिबल करो 1 बचेगा। तो आप कितने हो गए? अब देखो क्या सभी के 3 3 के अगर पेयर बनते हैं, पेयर्स अगर 3 3 के बनते हैं सेट, तो आपका परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो नहीं है। तो क्यूब रूट कर दो 243 इजकल टू, ये रूट के अंदर देखो यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो जितने आपके फैक्टर थे वो अपने राइट कर लिया। अब इनका देखो पेयर बनाओ, पेयर यहाँ पर देखो 1 2 3, ये 3 का पेयर बन गए और इस 3 का पेयर नहीं बना। यहाँ आप लिख दोगे हेयर 3 डू नॉट अपेयर इन 3 ग्रुप। एक मतलब एक 3 ऐसा है जो कि 3 का ग्रुप नहीं बना रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। बस। क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्वर्ट द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज। मतलब 4 रुपए का, अगर आप रुपए की बात करें, रुपए नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन अगर 4 की बात ही कर लें तो 4 का 3 कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ परसेंटेज ऑफ 3:4 इक्वल टू 3/4। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 4 चला जाएगा, और मल्टीप्लाई, जैसे परसेंटेज बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। बस ये 4 से आपका 100 कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा, कितनी बार में, 25 टाइम में। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो बचे तो 25 3 कितना हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 7y और 7x माइनस y, इसका ये आपका तो क्वेश्चन हो गया। हम क्या करेंगे, 7x माइनस वाई और 7x माइनस वाई, इसी को 2 बार लिख लिया। किसी आप चाहते तो इसको भी 2 बार लिख सकते थे कि x प्लस 7y आप 2 बार लिख लेते, और चाहे 7x माइनस वाई को 2 बार लिख लेते, क्योंकि इसमें बाइनोमियल है, 2 टर्म है। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म है, 7x और यहाँ माइनस लगा के y, ये अलग टर्म हो गया माइनस का y, इनको 2 टाइम लिख दिए। अब यहाँ भी 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल है, तो एक को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को 7y से, एक को x को और एक को 7y से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, मल्टीप्लाई कर दें तो x का 7x से करेंगे तो 7x स्क्वायर, x का y से करेंगे तो एक बार माइनस है तो माइनस आएगा और x y आ गया। अच्छा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, और 7 7 जब 49 और x ये x y हो गया, और 7y का y से भी हो जाएगा तो 7y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 7x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, एक्स वाई है, 49xy है, तो यहाँ पर एक xy माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी xy है, ये भी xy है, प्लस का ये माइनस का है, यहाँ पर हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, और ये देखो ये एक्स बाई माइनस हो गया, क्योंकि लाइक टर्म ही माइनस होते हैं, तो 48xy बचा है आपके पास। बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इनके वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। हमने एक क्वेश्चन में पिछले में बताया था कि अगर निगेटिव का पावर लगा होता है तो आप रेसिप्रोकल कर दें तो वो पॉजिटिव का पावर बन जाता है। तो जैसे कि यहाँ सोल्यूशन करते हैं, यहाँ इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 चला जाएगा। 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं, किसी में भी 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, 2 आपका ऊपर चला गया और पावर आपका पॉजिटिव बन गया। प्लस है तो प्लस लगाइए, और ये 3 भी आपका ऊपर चला गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, पावर आपका सेम बन गया। ये 4 आपका रेसिप्रोकल कर दिए तो ऊपर चला गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर 2 होता 3 होता तो हम जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबकी पावर लगा दिया गया है, सेम पावर पॉजिटिव बन गई। बस आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, लिख लिए। तो अभी आप देखेंगे कि इनको सबको ऐड करना होता है, नॉर्मल जोड़ है, जैसा ऐड करते हैं तो आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपको 29 मिल जाएगा। बस फाइनल आंसर होगा 29 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ए आर्टिकल्स इन 63 डेज
हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। सोल्यूशन करते हैं, इसका कैसे करेंगे देखिए। लेट द नंबर ऑफ मशीन बी बाई एंड द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। हम एक को एक्स मानेंगे और एक को बाई। देखो इसमें दो ही चीज की बात हो रही है, किसकी किसकी, एक मशीन की और डेज की, है ना। कितने मशीन रिक्वायर्ड हैं या तो डेज, इन दोनों में से एक चीज पता होगा, एक नहीं होगा। इफ द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड विल इंक्रीज, सो दे आर इनवर्स प्रोपोर्शन। कहने का मतलब यह है कि प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है ये। प्रोपोर्शनल मतलब हिंदी में अनुपात बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ डेज जो है इंक्रीज मतलब बढ़ते हैं, तो मशीन जो है विल इंक्रीज। इफ द नंबर ऑफ, सॉरी यहां पर मैं गलत बोल दिया, इफ द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, दिन को घटाएंगे तो मशीन विल बी इंक्रीज, मशीन बढ़ाया जाएगा। सो दे इनवर्स प्रोपोर्शन यहां पर जो हो रहा। अच्छा अगर ये बताओ यहां पर नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे तो मशीन घट जाएगी। एक चीज बढ़े और एक चीज घटे तो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। कैसे सॉल्व करेंगे, हेंस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर इक्वल टू होता है, स्क्वायर नहीं लगा है यहां पर, एक्स टू लगा दिया, बाई टू लगा दिया, मतलब एक्स बाई ये दूसरा है, ये एक्स वन और बाई वन एक साइड हो गए, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब देखिए एक्स बाई क्या चीज है, तो यहां पर दोबारा इसको समझ लेते हैं। एक्स हमने किसको माना है, एक्स हमने माना है नंबर ऑफ डेज को। तो नंबर ऑफ डेज अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर मशीन से, डेज और मशीन दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये हो रहा है। इधर भी डेज और मशीन ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहले वाला एक दूसरे वाला। यहां पर जो चीज आपको गिवन है वो चीज आप लिख लीजिए। तो आपको यहां पर क्या है, 54 आपको गिवन था, 54 आपने लिख लिया और बाई 2 लिख लिया। यहां जो x2 लिखा है, ये x क्या चीज था, ये डेज था। क्या था यहां पर देखिए डेज है, यहां आप देख रहे हैं डेज है, तो डेज अब मल्टीप्लाई बाई क्या था, देखो बाई किसका माना था, ये मशीन था। डेज और मशीन मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। तो डेज तो पता है, एक चीज हमें पता है, एक्स हमें पता है, क्या नंबर ऑफ डेज, मशीन नहीं पता है। इधर जो है 63 और 42 आपका प्रोपोर्शन में ऑलरेडी दे रखा है। कहाँ दे रखा है ये देखो, ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन, 42 मशीन, तो 42 आपको मशीन पता है, और ये भी बता रहा है कि ये 63 डेज में कंप्लीट करता है। फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। अगर 42 मशीन लगाओगे तो 63 दिन लग जाएंगे, 42 मशीन लगाओगे तो 63 दिन लग जाएंगे, 63 डेज लग जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 54, ये क्या चीज है, 54 डेज है, तो मशीन कितना लगेगा बस यही बताना है। मल्टीप्लाई आपस में एक दूसरे का कर दो और इनको ट्रांसफर रूल को यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो बाई 2 यहीं रहने दो, 63 और 42 पहले से लिखा है, 54 ये चला जाएगा डिवाइड में, जो कटता है उनको काट दो, और ये काटोगे तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 63 को काटोगे यहाँ 7 आएगा। अच्छा 6 से 42 भी कट जाएगा, 6 से 42 कटेगा तो 7 टाइम में। तो यहाँ बाई 2 क्या आ गया हमारा, बाई 2 आ गया 7 7 जब 49, मतलब बाई 2 हमने क्या माना था, बाई क्या माना था, बाई क्या है यहाँ पर देखो, बाई हमने माना था मशीन को, मतलब 49 मशीन लगेगा। ये डेज है 54 डेज में काम कराने के लिए 49 मशीनें लगेंगी बस। Thus 49 machine will be required to produce the same number of article in 54 days. क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्रेस। अब इसको एक्सप्रेस करना है 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इन यूजुअल फॉर्म। इसको यूजुअल फॉर्म में करना है, बहुत इजी है। इसको क्या करेंगे, टू कन्वर्ट ए बिग नंबर पॉजिटिव पावर ऑफ 10 टू इट्स यूजुअल फॉर्म वी नीड टू मूव द डेसिमल to its right by the number of place equivalent to the power of 10।
इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये इंग्लिश समझाने के लिए लिखा गया है आपको, ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी एग्जाम में। करते क्या है इसको मैं बता देता हूं, इसमें यहाँ पर क्या किया गया है। ये 38 को एज इट इज आप राइट करेंगे, देखिए यही ना लिखा है यहाँ पर, ये 3.8 अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, हमने भी लिख दिया 3.8 और 10 की पावर 5। अच्छा 10 की पॉजिटिव पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। 38 को हम एज इट इज राइट कर दिया, 38 हो गया। डेसिमल जो यहाँ पर था, अब इसको हमने शिफ्ट करना है 5 बार आगे, कितनी बार, 5 टाइम। अच्छा इस डेसिमल के बदले ऐसा कर लेते हैं, आपको और इजी लगेगा। 38 डेसिमल को हटाओगे तो नीचे चला जाएगा, आपका बन जाएगा 10। इसको 38 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हो, और 10 का पावर 5 का मतलब आप 0 5 बार इसमें लगा सकते हो 5 टाइम। तो हम लगाते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा 1 टाइम 0 नीचे है, एक 1 टाइम ऊपर है, तो कट जाएंगे आपस में, एक 0 से एक 0 हमने काट दिया। तो हमारे पास बचा क्या है, 38 बचा, देखो 38 1 2 3 4 टाइम 0 है, तो ये 4 टाइम 0 बन गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहीं पर अगर पावर ये निगेटिव का होता, निगेटिव का पावर होता, तो हमें इधर से इधर को शिफ्ट होना पड़ता ऐसे। अभी ये पॉजिटिव का पावर है, तो हम कहाँ शिफ्ट किए हैं, अभी हम इसको शिफ्ट किए हैं इधर से इधर को, ऐसे ऐसे शिफ्ट करते चले गए हैं। कितना शिफ्ट हुए हैं, 10 की पावर 5 है, तो हमने 5 0 लगा दिया, इस डेसिमल को इस तरीके से हटाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थस द यूजुअल फॉर्म इज 38 अब 4 टाइम 0। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। इसका फैक्टर करना है, बहुत इजी है। सोल्यूशन, फैक्टराइज द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल कहलाएगा 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने ये रूल तो पढ़ा होगा ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। अच्छा ए के ऊपर स्क्वायर है, बी के स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, लेकिन 63 और 112 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। इस फॉर्म में लाने के लिए इसमें से हमें कुछ कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा, तो हम 7 को बाहर निकाल लेते हैं। अब बचा क्या, अंदर बचा 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। हमने क्या किया, 7 इन दोनों से बाहर निकाल लिया, 7 से यानी डिवाइड कर दिया, तो 7 9 जा 63 होता है, और 7 16 जा 112 हो जाएगा, है ना। अभी भी ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये बताओ अगर हम ए के ऊपर टोटल ए स्क्वायर बनाएंगे ना, तो ये 3a स्क्वायर बनेगा। देखो ये 9 का बन गया, यहाँ पर 3, 9 का बन गया 3, तो 3a। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है ये। आइए 16 क्या बन गया, किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। यहाँ माइनस था, माइनस लगा दिया, 4 का स्क्वायर 16, और b की पावर में ऑलरेडी 2 है, तो दोनों का अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बना है ये इसमें, इस फॉर्म में, यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहां पर करेंगे, 7 तो ऑलरेडी बाहर है, 3a प्लस 4b, एक हो जाएगा 3a माइनस 4b। बस आपका सोल्यूशन हो गया, है ना, बहुत इजी है। हेंस द फैक्टर्स ऑफ 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर आर, यहां पर हो जाएगा 7 आपका ब्रैकेट से बाहर हो गया, और 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 21 से लेकर 24 तक। यहां लिखा है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सभी एंगल आपको निकालने हैं, बहुत इजी है। सोल्यूशन, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है क्या, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। यहां पर लिख भी दिया गया है, ये देखिए आप, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होना, दो एंगलों को जोड़ के।
और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा पैरेललोग्राम होता क्या है ये जान लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में चित्र भी बना दूंगा, चलो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। लेट ईच एंगल बी एक्स, अगर हम सभी एंगलों को एक्स माने तो एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 2x इजकल टू 180। अच्छा ये कहाँ से आया, ये देखो ये 3:2 दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए 3:2 दिया है, तो 3x और 2x बना इजकल टू 180 डिग्री। अच्छा दोनों मिलके बनेंगे 5x इजकल टू 180 डिग्री, तो x इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री और डिवाइड बाई में 5 कटेगा, तो काट दीजिए इसको, 5 से अगर काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, तो x इजकल टू हो जाएगा 36 डिग्री। अच्छा ये पैरेललोग्राम होता क्या है ये तो मैंने बताया नहीं, तो बता देते हैं। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल में जा रही है, ये ऐसे, ये पैरेललोग्राम होता है। तो अगर 3x ए एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम इसको 3x मान लेते हैं, और ई एंगल थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको हम 2x मान लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर 5x बनेगा। तो हमें एक एंगल का निकालने के लिए तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अब ये 2x है ना, तो अगर इनके एंगल भी अगर आपको जानना है, फर्स्ट एंगल इक्वल टू 36 इंटू 3 तो 108 डिग्री, और सेकंड एंगल 36, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर आई है, x की वैल्यू 36 डिग्री, तो x एक को हमने 2 माना था 2x, तो 36 इंटू 2 हो जाएगा तो 72 डिग्री। अगला 22 क्वेश्चन, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल liked in a city adjoining pie chart show the findings of the survey। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर एक सर्वे किया गया है, देखो क्या क्या बोला जा रहा है। एक सर्वे में क्या हुआ है, सर्वे बाय द फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल, जो यंग पीपल द्वारा जो पसंद किया जाता है म्यूजिक, यहां पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, एक मिनट, चलिए तो यहाँ हम दिखा देते हैं कि फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, इसको देख के आंसर आपको बताना है। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, और ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन हो गया, लेट द टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वेड भी एक्स, अगर सभी ये जो पीपल हैं हम एक्स मानते हैं, तो यहाँ पर क्या है 10% ऑफ एक्स निकालते हैं इजकल टू 20। अच्छा ये 10% कहाँ से आए ये भी हम देख लेते हैं। 10%, ये देखो यहाँ पर 10% लिखा है, और क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ये 20 क्लासिकल म्यूजिक कितने हैं 20%, ये देखो क्लासिकल म्यूजिक मतलब ये 20 पीपल और ये 10% के बराबर हैं, ये 20 पीपल 10% के बराबर हैं, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स ऑफ 20। 10% का मतलब 10 डिवाइड बाई 100 माना जाएगा। अच्छा इसको एक्स इजकल टू 20 पहले से लिखा है, मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा, डिवाइड बाई में 10 कटता है तो काट दो, 10 से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 टू जा 200, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा 200। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी का। लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय ए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दूसरा क्वेश्चन ये था। और तीसरा क्वेश्चन था नंबर ऑफ सीडी फॉर डिफरेंट म्यूजिक, तो सेमी क्लासिकल 1000 इंटू 20%। अब यहां पर क्या बनाया जा रहा है कि नंबर ऑफ सीडी, यहां पर सेकंड का क्वेश्चन तो हो गया, आप देख लिए लाइट म्यूजिक लाइट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सेकंड क्वेश्चन था सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक को पसंद किया जा रहा है, तो आप बोल देंगे इसमें लाइट म्यूजिक को। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा है 40%, इस ग्राफ को देख के बताइए। अच्छा नंबर ऑफ सीडी फॉर डिफरेंट म्यूजिक, तो इनके सीडी निकालिए, तो ये बताइए कि 200 टोटल नंबर ऑफ पीपल आपने 200 निकाल लिया था पिछले वाले में,
अब 1000 सीडी थी, क्वेश्चन में आप देखेंगे 1000 सीडी थी, तो 20% कितनी सीडी बन जाएगी इसकी, ये निकालना है। तो 1000 इंटू 20%, सॉरी 10% तो क्लासिकल का निकलेगा, इसका सेमी क्लासिकल का 20% 200 हो जाएगा, क्लासिकल का 1000 का 10% 100 हो जाएगा, और फोल्क का कितना हो जाएगा, 1000 सीडी का फोल्क म्यूजिक का आप देखिए 30% है, तो ये 300 हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी का मैं एक का दिखा देता हूँ। जैसे मान लो क्लासिकल म्यूजिक का निकालना है, तो वह हमें क्लासिकल म्यूजिक का 10% निकालना है। 10% का मतलब 10, अब परसेंट का मतलब होगा डिवाइड बाई में 100, ठीक है, डिवाइड बाई में 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 200 टोटल कितने थे, 1000 सीडी थे, 10% ऑफ 1000, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आइए 1000 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। अच्छा, 2 जीरो नीचे हैं तो 2 जीरो ऊपर के कट जाएंगे, तो 10 कितना हो जाता है 100, ये इस तरीके से 100 आपका आया है, बाकी का भी आप निकाल लीजिएगा। तो लाइट यहाँ पर हो जाएगा, लाइट का 1000 इंटू 40%, मतलब 1000 का 40% कितना होगा, 400 कैसेट। तो देखो सभी के कैसेट दे दिए गए हैं यहाँ पर, सेमी क्लासिकल के 200 कैसेट, 1000 तो टोटल कैसेट थी 1000, सेमी क्लासिकल के 200, क्लासिकल के 100, फोल्क के 300 और लाइट के 400, ये चारों हो गए, ओके। अच्छा, इनको इनको अगर आप जोड़ते हैं सबको तो 1000 कैसेट बन जाएगी, आप जोड़ के देख लीजिएगा। 23 क्वेश्चन है, 23 में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 8000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको कैसे लगाएंगे, सोल्यूशन बी है, इसका प्रिंसिपल कितना है 8000 है, रेट है 5% और टाइम है 2 ईयर। तो ए इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई में 100 अब पावर में n। अच्छा, जो पावर है तो टाइम है, ठीक है, ए इक्वल टू 1000 1 प्लस 5/100 पावर में 2, ये 5% आ गया, रेट यहाँ जो रेट लिखा है वो 5 आ गया, बाकी फार्मूला में है, ये कटेगा, काट दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 से काटोगे तो 20 टाइम में कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ए इक्वल टू 8000 इंटू 21 बनेगा और डिवाइड बाई में 20, फिर से 21/20। अच्छा, ये कैसे आए बताता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 20 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 20 ही मिलेगा, 21 या 20 और ये वाला 1 प्लस हो जाएगा, तो 21/20, पावर में 2 है इसलिए ये 2 बार लिखा गया है। अब काट दीजिए इसको, ये 20 400 हो जाएगा, अब 400 से इसको काटेंगे अगर, ये 20 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, जैसे 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, इसको अगर माने तो 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8 है, 2 बार में कट गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे मान लो, तो 1 जीरो तो बचेगा, 1 जीरो ऊपर आ गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इक्वल टू 20 इंटू 21, ये 20 आ गया, ये वाला 21 2 बार, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इक्वल टू ₹8820, ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आया है, क्या आया है, अमाउंट। यहां लिख देते हैं नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो अमाउंट हमारा कितना था 8820, ये देखिए यहां पर आया है अमाउंट। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, तो पी यहां पर देखो ये लिखा है 8000, प्रिंसिपल अमाउंट 8000 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ₹820, बस आपका इंटरेस्ट आ गया है ना, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। देखिए कहीं मीटर है कहीं सेंटीमीटर है, इसको भी आपको करना पड़ेगा एक जैसे। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पिलर, आर इजकल टू रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, और
इस 28 सेंटीमीटर को मीटर में बनाया गया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से अगर 28 को डिवाइड कर दोगे तो 0.28 मीटर बन गया ये। ठीक है, ये आपका रेडियस बना, रेडियस को मीटर में ले लिया गया है। तो अब हाइट बन गया 4 मीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये आपका फार्मूला है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है ये भी आपको बता दूं। तो यहां पर मैं एक चित्र बना देता हूं एक सिलेंडर का। इस तरीके से गोल डिब्बे आपने देखा होगा या गोल पिलर आपने देखा होगा कहीं पर, इस तरीके से। तो 2 पाई आर होता है क्या, इसके साइड साइड का, और एच का मतलब हाइट होता है। एच का मतलब ये वाली हाइट हो जाएगा आपका, इसको एच बोलेंगे। इस जो गोल सर्कल है, ये जो गोल सर्कल है नीचे का पूरा एरिया, इसको बोलते हैं पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर से इसका पूरा ऐसे गोलाई निकलेगा ये वाला, और हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया आपका निकल आएगा। ओके, चलिए इसमें करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये सिलेंड्रिकल पिलर इजकल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं, नहीं तो ये दिखेगा नहीं, है ना, उसको समझाने के लिए था ये। ये 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखो एच हाइट है ना, तो ये जो ये सॉरी रेडियस था ये 28 है, तो ये 0.28 ये बनाया गया था मीटर में, और हाइट है ये 4, तो हाइट लिख दिया गया। बस इनको आप जो कटता है तो काट दीजिए, 7 से 28 कट जाएगा तो 0.4 मिल जाएगा। अब इनको जो ऊपर ऊपर की संख्या है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो एक पिलर का होगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 सच पिलर, ऐसे 24 पिलर की हमें चाहिए। तो 7.04 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर, और यही चीज वो पूछा था। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का पेंटिंग का कॉस्ट है 8 रुपया। हमारा टोटल कितना मीटर स्क्वायर बन गया? 168.96 मीटर स्क्वायर, इतना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 168.96 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 168.96 इंटू 8। तो हमारा बन जाएगा कितना? 1351.68 ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, पेंटिंग का कॉस्ट है। अगर कोई 1 पिलर का आपका रेडियस पूछता कि टोटल सरफेस एरिया पूछता तो 1 पिलर का ये है, और सभी पिलरों का सरफेस एरिया ये रहा आपके साथ, यानी कर्व सरफेस एरिया का, और पेंटिंग का कॉस्ट 8 रुपये है, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका ये टोटल कॉस्ट आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।